पिछले क्लास में मैंने आपको एचसीएफ और एलसीएम के बारे में बताया था और इसको निकालने के बहुत आसान तरीके भी बताए थे। आज मैं आपको एचसीएफ और एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक के कुछ एप्लीकेशन को उदाहरण सहित बताऊंगा। जैसे कुछ प्रश्न लेते हैं। एक प्रश्न है, राज 75 केजी और 69 केजी खाद की बोरियां खरीदता है। उस अधिकतम पैमाने का मान ज्ञात करें जो उन दोनों बोरियों की खाद को माप सके। पैमाने का मान यानी कि एक यूनिट होगा जो दोनों को नाप सके टोटल। यानी जैसे कहने का अर्थ ये है कि वो उसका मल्टीप्लाई करने पे वो 75 आएगा और उसी का मल्टीप्लाई करने पे वो 79 आएगा। एक ऐसा अधिकतम संख्या होनी चाहिए जो दोनों को माप सके। तो ये अधिकतम संख्या हम जानते हैं कि किसी दो संख्या का जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है, कॉमन फैक्टर, उसी को हम एचसीएफ बोलते हैं। और ये यहाँ पे एचसीएफ निकालने से उस पैमाने का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमें 69 और 75 का एचसीएफ निकालना है। 69 और 75 भाग देने पे 69, घटाने पे आपको यहाँ पे आएगा 15 में 9 6। अब फिर यहाँ पे इसे मैं भाग दूंगा 69 से। 69 फिर से भाग देता हूँ। उतारने पे 9 उतारता हूँ, 6 एका 6 बचा 3। अब यहाँ पे 3, अब 6 को 3 से भाग देना होगा। 3 दूनी 6। यहाँ पे शेषफल 0 आ गया, यानी ये इसका एचसीएफ हुआ 3। अर्थात अधिकतम जो कॉमन फैक्टर है जो 75 और दोनों और 69 का हो, ये 3 है और यही अधिकतम पैमाने का मान होगा। यानी अधिकतम पैमाने का मान का मान 3 केजी होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं। तीन लड़कों के कदमों का माप। तीन लड़कों के कदमों का माप 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर है। प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी तय करें कि वे दूरी पूरे के पूरे कदमों से तय कर पाएं। यहाँ देखिए, तीनों के कदमों की माप है, दी हुई है। तीनों अगर एक साथ चलते हों
तो तीनों अपनी अलग अलग दूरी तय करेंगे, लेकिन एक दूरी ऐसी होगी जिसको वे लोग अपने तीनों का एक मतलब कॉमन दूरी होगी जिसको वे लोग पूरे के पूरे कदमों से तय करेंगे। यानी कोई अगर 5 कदम में चलता है, कोई 7 कदम में चलेगा, कोई 6 कदम में चलेगा, लेकिन उस दूरी को तीनों के तीनों पूरे कदम में यानी 6, 7, 8 जो भी कदम होंगे उस न्यूनतम दूरी को तय कर पाएंगे। तो उस न्यूनतम दूरी को हमें निकालना है। इसका मतलब ये हुआ कि वो न्यूनतम दूरी जिसको मुझे निकालना है वो 63 से भी भाग जाएगा, 70 से भी भाग जाएगा, 77 से भी भाग जाएगा। और हम एलसीएम की अवधारणा में जो पढ़े थे कि इस तरह का जो नंबर होगा वो इन तीनों का एलसीएम होगा। तो हमें यहाँ पे एलसीएम निकालना है और वो न्यूनतम दूरी मुझे हासिल हो जाएगी। यहाँ पे 63, 70 और 75 इन तीनों का एलसीएम निकालते हैं। यहाँ मैं 2 से भाग देता हूँ, देखता हूँ कोई 2 भाग नहीं जाएगा, तो मैं 3 से प्रयास करता हूँ। 3 से भाग जाएगा, ये भाग नहीं जा रहा है तो उतार दूंगा, और ये भाग जाएगा। 3 दूनी 6, 3 पचे 15, और अब दोबारा मैं 3 से भाग दूंगा तो नहीं जाएगा। अब मैं 5 से प्रयास करता हूँ क्योंकि अगली संख्या 3 के बाद अगली अभाज्य संख्या 5 है। यहाँ यह 5 से भाग जाएगी 2 संख्या, 21 यहाँ मैं उतार दूंगा क्योंकि यह भाग नहीं गया। ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 5। फिर मैं 5 से भाग दूंगा तो नहीं जाएगा ये, इसलिए मैं अगली अभाज्य संख्या 7 से भाग दे रहा हूँ। 7 तिया 21, 7 दूनी 14, और ये भाग नहीं जाएगा इसलिए मैं 5 को उतार दूंगा। यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा इन तीनों संख्याओं, इन 6 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। 3, 5, 7 गुना 3 गुना 2 गुना 5, 3 पचे 15, 15 से 105, 105 दिया 315, और ये हो जाएगा, सॉरी 1 0 होगा, इतना सेंटीमीटर। यहाँ पर आवश्यक न्यूनतम दूरी दूरी 3150 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। अब आइए एक और उदाहरण लेते हैं। एक घर की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर और 450 सेंटीमीटर है। उन तीनों को मापने के लिए फीते की अधिकतम लंबाई क्या होगी।
यहाँ पे स्पष्ट है कि यहाँ पे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो है सेंटीमीटर में दी हुई है और इन तीनों को मापना है। तो कोई कह सकता है कि 1 सेंटीमीटर का अगर लंबाई होगा तो सभी को माप सकता है। इसी तरह और भी होंगे जिससे इसको मापा जा सकता है, लेकिन मुझे अधिकतम लंबाई चाहिए जो तीनों को माप सके। अधिकतम लंबाई जो होगी ये तीनों को माप सके, यानी ये जो होगा वो तीनों का कॉमन फैक्टर होगा, तभी ये तीनों को माप सकेगा। इसलिए कॉमन फैक्टर अगर होता है तीनों का सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, यानी ये HCF होगा। तो यहाँ पे मैं इन तीनों का HCF निकालता हूँ। तो HCF निकालने का तरीका यह हो कि 2 का HCF मैं पहले निकालता हूँ, 2 संख्या का 675 और 825 का निकालता हूँ। आपको तो समझ आ रहा होगा, क्योंकि पहले मैं बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दे रहा हूँ, फिर भाग में जो शेषफल आ रहा है उसको फिर छोटी संख्या जो जिससे मैंने बड़ी संख्या को भाग दिया था उसको मैं यहाँ उतारूँगा। फिर मैं भाग देने के बाद जो बचा उसको पिछला बार जो भाग के लिए यूज किया गया था उस नंबर को उतार के फिर से भाग दूंगा। ये प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक कि रिजल्ट 0 ना हो जाए, शेषफल 0 ना हो जाए। यहाँ पे शेषफल 0 हो गया तो यहाँ पे HCF जो है 75 आया ये दोनों संख्या का, यानी 675 और 825 का HCF हो गया 75। अब इस HCF को अगली जो संख्या है 450 उसके साथ HCF निकालूंगा तो ये तीनों का HCF हो जाएगा, यानी यहाँ पे 75 और 450 इसका निकालूंगा। यहाँ पे ये पूरा के पूरा भाग जाएगा। ये जाएगा 6 बार 450 हो जाएगा, शेषफल 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे तीनों का HCF हो गया 75, यानी कि 825, 675 और 450 का HCF 75। अर्थात फीते की अधिकतम लंबाई बराबर हो जाएगा 75 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन मैं एक और देखता हूँ। प्रश्न ये है कि 6, 8 और 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। यहाँ पे सबसे पहले मैं 6, 8 और 12 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या निकालूंगा, यानी ये इनका LCM निकालूंगा, है ना। 6, 8 और 12
इनका जो एलसीएम निकलेगा वो संख्या इन तीनों से भाग जाएगा और वो सबसे छोटी संख्या होगी जो इन तीनों से भाग जाए। तो यहाँ पे मैं भाग दे रहा हूँ 2 से, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 छक 12। फिर से 2 से भाग जाएगा ये 3, 2, 3। यहाँ पे एलसीएम में भाग देने का तरीका ये है कि कम से कम 2 संख्या भाग जानी चाहिए। उसके बाद अगर भाग नहीं जाएगी तो मैं अगली अभाज्य संख्या देखूंगा। अब मैं दोबारा 2 से देखता हूँ तो मैं देख पा रहा हूँ कि सिर्फ 1 भाग जा रहा है। तो सिर्फ 1 भाग जाए तो मैं भाग नहीं दूंगा। कहने का मतलब है कि कम से कम 2 संख्या भाग दे जानी चाहिए, और अगर 3 चला जाए, 4 चला जाए और अच्छी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा जाए तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 2 संख्या तो भाग जानी ही चाहिए। अब मैं 3 से भाग देता हूँ तो देखता हूँ कि 2 संख्या भाग जाएगी। 3 एका 3, ये भाग नहीं जाएगा तो मैं उतार दूंगा। 3 एका 3। यहाँ पे एलसीएम हो गया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1 गुना 2 गुना 1। 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 6, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24। 24 हो जाएगा ये इनका एलसीएम। अब मैं 24 का गुणज लिखूंगा। 24 का गुणज, 24 का मल्टीपल। कहने का अर्थ ये है कि अगर 24 सबसे छोटी संख्या है जो इन तीनों से भाग जाता है तो इसका अगला गुणज भी तीनों से भाग जाएगा। और गुणज निकालते समय हम जो 3 अंक की जो पहली संख्या होगी वो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगा। 3 अंक की जो सबसे पहली संख्या जो प्राप्त होगी वही 3 अंक की सबसे छोटी संख्या होगी जो इन तीनों से विभाज्य है। जैसे 24 का गुणज होगा 24, 48, 72, 96। उसके बाद हो जाएगा 120। उसके बाद हो जाएगा 144। इस तरह अनेक संख्याएं होंगी, लेकिन 3 अंक की सबसे पहली संख्या है और जो सबसे छोटी संख्या 120 है जो इन तीनों से भाग जाएगा। अर्थात आवश्यक संख्या जो 6, 8 और 12 से भाग जाए वो कितनी है? 3 अंकों की आवश्यक संख्या, 3 अंकों की। इज इक्वल टू 120। अब अगला उदाहरण लेते हैं। प्रश्न है 8, 10 और 12 से भाग जाने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 8, 10 और 12 से भाग जाने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? क्वेश्चन लगभग सेम ही प्रकार का है। सबसे पहले तो मैं निकालूंगा 8, 10 और 12 का एलसीएम, यानी इन तीनों से भाग जाने वाली सबसे छोटी संख्या। 8, 10 और 12 इसका एलसीएम निकालता हूँ। 2 से भाग देता हूँ, तीनों भाग जाएगा। 4, 5, 6। फिर 2 से 2 संख्याएं भाग जाएंगी।
2 दूनी 4, ये भाग नहीं जाएगा तो उतार दूंगा, ये भाग जाएगा, 2 तिया 6। अब अगली 2 से कोई भाग नहीं जाएगा और ये 3 से भी 2 नहीं भाग जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा। अब किसी संख्या से ये भाग नहीं जाएगा, मतलब कम से कम 2 इनमें से कोई 2 संख्या किसी एक संख्या से भाग नहीं जाएगी। इसलिए एलसीएम हो जाएगा इन संख्याओं का गुणनफल, इनका इनसे गुणनफल, इनका इनसे गुणनफल, इनका इनसे गुणनफल। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3, 2 दूनी 4, दूनी 8, 25 40, 40 दिया 120। अब मैं 120 का गुणज लिखता हूँ। 120 होगा, 240 होगा, 360 होगा, उसके बाद हो जाएगा 480, उसके बाद 600, 720, 840, 960, उसके बाद 1080। उसके बाद अनेक संख्याएं होंगी। ये 4 अंक की संख्या हो गई और उससे पहले जो है 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या ये होगी। यहाँ पे मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये तीनों का जो एलसीएम होगा वो सबसे छोटी संख्या होगी जो सबसे इन तीनों से भाग जाएगी, और उससे बड़ी संख्या इनका अगला गुणज होगा, और उससे बड़ी संख्या इसका अगला गुणज होगा जो इन तीनों से भाग जाएगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 960 हुआ, इसलिए 8, 10, 12 से भाग जाने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 960 होगा। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। अड़तालीस सेकेंड 72 सेकेंड और 108 सेकेंड में 108 सेकेंड के अंतराल पे लगी पर स्ट्रीट लाइट पर 3 स्ट्रीट लाइनें स्ट्रीट लाइट जलती हैं। यानी कि 3 स्ट्रीट लाइट हैं जो 48 सेकेंड और 72 सेकेंड और 108 सेकेंड के अंतराल पे तीनों स्ट्रीट लाइटें अपने अपने इस अंतराल पे जलती हैं। तो मुझे बताना है कि और ये तीनों एक साथ जलती 7 बजे सुबह। ये तीनों लाइटें एक साथ जलती हैं। तो अगली बार वे
कितने बजे एक साथ जलेंगी। प्रश्न समझ में आ गया होगा आपको। 3 स्ट्रेट लाइट हैं, एक 48 सेकंड के अंतराल पे जलती है, दूसरी 72 सेकंड के अंतराल पे जलती है और एक 108 सेकंड के अंतराल पे जलती है। 7 बजे सुबह ये तीनों एक लाइटें एक साथ जलती हैं, तो अगली बार वो कितने बजे एक साथ जलेंगी। जाहिर सी बात है, ये तीनों लाइटें एक साथ जब जलेंगी वो इन तीनों का एलसीएम होगा, यानी अभी वो एक साथ जली हैं तो अगली बार जब जलेंगी तो उनका अंतराल कितना हो जाएगा एक साथ जलने का, इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम निकालता हूँ, 2 से भाग जाएगा 24, 36, 54, फिर 2 से भाग जाएगा 12, 18, 27, फिर 2 से भाग जाएगा 6, 9 और ये भाग नहीं जाएगा तो उतार दूंगा। फिर ये 2 से भाग नहीं जाएगा, अब 3 से प्रयास करता हूँ तो 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 9 27, फिर से 2 से 3 से भाग जाएगा, 2 नहीं जाएगा उतार दूंगा, 1 यहाँ 3। तो यहाँ पे एलसीएम बराबर हो जाएगा इनका गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2 गुना 1 गुना 3, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 दूनी 3 दूनी 6, 6 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 दूनी 144, 144 तिया 12, 312, 13, 1 4, यानी ये अगली बार 432 सेकेंड बाद जलेंगी। 438 सेकेंड, यहाँ पे 432 सेकेंड बाद जलेंगे, यानी 432 सेकेंड को मिनट में बदलता हूँ तो सेकेंड को मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 60 सेकेंड में 1 मिनट होता है। तो भाग देने पे ये 7 से भाग जाएगा, 6 7 42, 420, शेषफल हो जाएगा 13, यानी ये हो जाएगा मिनट और ये हो जाएगा सेकेंड। कहने का अर्थ ये है कि अगली बार जलने का समय होगा, अगली बार एक साथ जलने का समय बराबर 7 बजे के बाद 7 मिनट बढ़ा देंगे, 7:07 और 13 सेकेंड सुबह। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। आशा करता हूँ कि मेरी क्लास समझ में। हमारा अगला प्रश्न है, 3 टैंकरों में क्रमशः 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर डीजल हैं। उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जो इन 3 टैंकरों के डीजल को पूरा माप देगा। जैसा कि मैं एक मेजरमेंट का ही एक क्वेश्चन में बताया था, जिसमें फीते की अधिकतम लंबाई निकालना था, यहाँ पे बर्तन के अधिकतम धारिता निकालना है, यानी वो उसमें कितना लीटर वो डीजल आएगा जो ये जिससे इन तीनों टैंकर के डीजल को मापने पर वो पूरी माप देगा। मतलब अधिकतम साइज मुझे निकालनी है। अधिकतम साइज निकालने के लिए स्पष्ट है कि हमें ये SCF निकालना होगा। पहले 2 इसका और इसका SCF निकालते हैं, 403 और
434 का, तो 434 को 403 से भाग देते हैं, एक बार भाग जाएगा 403, शेष बचा 31, यहाँ पे 403 हो गया। घटाने पे आया 9, शेषफल उतारेंगे 3, और फिर ये 3 से भाग जाएगा, शेषफल 0 हो गया। इसलिए यहाँ पे HCF हो जाएगा 31, यानी कि 403 और 434 का HCF हो जाएगा 31। अब इस HCF के मान को अगली जो संख्या होगी 465, उसके साथ HCF निकालूंगा 465 के साथ। तो यहाँ पे 31 और 465 का HCF निकालते हैं। शेष 0 हो गया, और ये HCF यहाँ पे आया 31, अर्थात 403, 434 और 465 का HCF हो जाएगा 31। इसलिए मापने के लिए मुझे अधिकतम 31 लीटर का बर्तन चाहिए। इसलिए बर्तन की अधिकतम धारिता, मतलब यानी कि मैक्सिमम कैपेसिटी, धारिता हो जाएगा 31 लीटर। 31 लीटर का बर्तन तीनों टैंकर के तेल को पूरा माप सकता है। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। वह छोटी सी छठी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 6, 15 और 18 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त हो। सबसे पहले मैं एक ऐसी संख्या निकालता हूँ जो सबसे छोटी हो और 6, 15 और 18 तीनों से भाग जाए। इस संख्या को निकालने के लिए मुझे इन तीनों का LCM निकालना होगा। तो 6, 15 और 18 का LCM 2 से भाग देता हूँ। देख रहा हूँ 2 संख्याएं भाग जाएंगी, 2 तिया 6, ये भाग नहीं जाएगा तो मैं उतार दूंगा 15, और ये भाग जाएगा 2 9 18। फिर अगली बार 2 से कोई संख्या भाग नहीं जाएगी। अब मैं 3 से प्रयास करता हूँ, 3 से भाग जाएगी तीनों संख्या, 3 एका 3, 3 पचा 15, 3 तिया 9। अब कोई भी संख्या इन तीनों को भाग नहीं कर पाएगी, इन तीनों में से कोई किसी 2 को भी भाग नहीं कर पाएगी। इसलिए यहाँ पे LCM हो जाएगा अब 2 इनका गुणनफल 2
2 गुना 3 गुना 1 गुना 5 गुना 3, 2 तिया 6, 6 पचे 30, 30 तिया 90। यानी सबसे छोटी संख्या 90 होगी जो 6, 15 और 18 से भाग जाएगी। लेकिन प्रश्न ये कह रहा है कि शेषफल 5 हासिल हो। 90 तो पूरा पूरा भाग जाएगा, यानी शेषफल 0 आएगा। तो वो छोटी से छोटी संख्या जो इनसे भाग जाने पे शेषफल 5 प्राप्त हो, वो 90 से 5 ज़्यादा होगा। ये इसलिए आवश्यक संख्या क्या होगी? जो एलसीएम है उससे 5 ज़्यादा। 90 प्लस 5 हो जाएगा 95। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। चार अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 24 और 32 से विभाज्य हो। सबसे पहले तो यहाँ पर एक ऐसी संख्या, सबसे छोटी संख्या निकालेंगे जो इन तीनों से विभाज्य हो, और उसको निकालने के लिए इन तीनों का एलसीएम निकालना होगा। तो मैं एलसीएम निकालता हूँ। दो से भाग देता हूँ तो तीनों संख्या भाग जाएंगे। 2 9 18, 12 हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा। फिर से दो संख्याएं 2 से भाग जाएंगी, यहाँ पे उतार दूंगा क्योंकि भाग नहीं जा रहा है। ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। फिर से दो संख्याएं भाग जाएंगी, और जो नहीं जाएंगी भाग उसे उतार दिया जाएगा। यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा। अब 2 से नहीं जाएंगी कोई दो संख्या। अब 3 से प्रयास करता हूँ। 3 से जाएगा, 3 तिया 9, 3 एका 3, ये भाग नहीं जाएगा तो मैं उतार दूंगा। यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 1 गुना 4, 8 तिया 24 तिया 72, 72 चौके 288 होगा। तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या जो इन तीनों से विभाज्य हो। अब अगली संख्या जो होगी इनसे, इन तीनों से विभाज्य संख्या, अगली संख्या जो होगी 288 के बाद, वो होगी इनका गुणज। इस तरह उसके बाद की अलग अलग संख्या के भी इनका गुणज होगा। तो सबसे पहले 288 का गुणज लिखते हैं। 288, उसके बाद होगा 2 से गुना करने पे ये होगा 16, 2 8 16, 1 17, 376। अब मैं फिर 3 से गुना करके निकालूंगा अगला गुणज। 3 8 24, 3 8 24, 3 27, 3 दूनी 6, 1 8। यहाँ गलती हो रही है कुछ, यहाँ पे 16 1 17, 2 दूनी 4, 576 होगा यहाँ पे। ये 8 हो जाएगा। इसके बाद अगली संख्या 4 से गुना करने पे निकलेगी। 8 चौके 32 का 2, 8 चौके 32, 3 35, और 4 दूनी 8 और 3 11। इस तरह से अगली संख्या होगी। लेकिन यहाँ पे सबसे जो पहली संख्या, सबसे छोटी संख्या जो 4 अंकों की है, वो 1152 है। यानी ये संख्याएं
इन तीनों से विभाज्य हैं। एलसीएम के बाद की अगली संख्या जो एलसीएम का गुणज होगा वो इन तीनों से विभाज्य होगा, सभी गुणज। अब इन गुणजों में 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1152 है, इसलिए आवश्यक संख्या होगी 1152। यहाँ पे ये इसे इसलिए का सिंबल कहा जाता है। ये क्या है? इसलिए का सिंबल, इसे इसलिए का सिंबल कहते हैं। आपको जैसे मालूम होगा, ये मैथ में यूज़ किया जाता है। दोस्तों, मैं बहुत सारे एग्जाम्पल में एलसीएम और एचसीएफ का दिया और इसे सॉल्व किया। इससे आपको एलसीएम और एचसीएफ क्लियर हो गया होगा और उम्मीद है कि आप किसी तरह के प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। धन्यवाद।